हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड शाम का टाइम है और आप लोगों को सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे थर्ड नवरात्रा है आज, बट इवनिंग में मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग से नहीं किया था। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, बट क्या करें, व्रत के कारण उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऑफिस फीस में बड़े ही केक कटते हैं, तो कम से कम हर कोई उनके लिए केक लेके आता है, क्योंकि ऑफिस में होता है कोई भी आता है तो उनके लिए केक लेके आता है। बट उनका फ़ोन आया था अभी अभी कि यार बहुत सारे केक है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ सबको, क्योंकि मैं क्या करूँ, पार्टीज़ वगैरह सब मांग भी रहे हैं, कईयों ने ऑर्गेनाइज भी की है कि इधर चलते हैं उधर चलते हैं। मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, 2 व्रत तो तुम्हारे हो गए हैं और जाओ एंजॉय कर लो, बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो रख ही रही हूँ। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं, पूरा दिन निकल गया और मैंने व्रत, एक बर्थडे के कारण मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। और हम लोग भी घर में सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, बट क्या करना था, देखिए कुछ भी बाहर से कुछ नहीं आ सकता था, और हाँ केक वगैरह भी नहीं कुछ लेके आ सकते थे, और घर में खाना भी नहीं बन सकता था, और तो कुछ हो नहीं सकता था। फिर मैंने कहा क्यों करना, अब सेलिब्रेशन करेंगे और वो सेलिब्रेशन जैसा भी नहीं लगेगा, तो हमने पोस्टपोन कर दिया है। तो जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होंगे उसके नेक्स्ट डे मैं करूँगी। थोड़ा बहुत सोचा हुआ है, तो मैं भी देखते हैं क्या क्या कर पाती हूँ क्या क्या नहीं। तो एक बार और ऐसा ही हुआ था, एक बार क्या था कि इनका जन्मदिन था, बट ये हमारे साथ नहीं थे, ये बाहर थे, इनकी शायद मीटिंग वगैरह थी, ये बाहर गए हुए थे। फिर ये आए थे हमारे पास, 3 से 4 दिन बाद आए थे, तो हमने इनका बर्थडे तब सेलिब्रेट किया था। तो ऐसा ही हुआ था, और अब की बार भी ऐसा ही है। बट मैंने सोचा कि चलो कुछ खाना तो अच्छा ही बनाते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं जो मैंने शायद अभी तक नहीं ट्राई किया, और वो आज मैं ट्राई भी करती हूँ, और कुछ मन से सोच रही थी। तो आज मैं बनाऊंगी एक प्रॉपर नवरात्रि थाली, जिसमें मीठा भी होगा, चटपटा भी होगा, कुरकुरा भी होगा, और पूरी सब्जी सब कुछ होगा। तो चलिए करते हैं तैयारी, और आज आप लोगों के साथ में मैं दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ मामूली 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ तैयार करूंगी। तो फटाफट से मैंने तैयारी कर ली है। तो देखिए यहाँ पे मेरे आलू जो थे वो बॉयल रखे हुए थे, मैंने बॉयल कर लिए थे इकट्ठे ही। तो उसी में से मैंने 3 बॉयल लिए हैं आलू, और ये साबूदाना है, इसके अंदर मैंने आलू डाल लिया है, और हरी मिर्ची वगैरह काट के इसको साइड किया है, घिया घिस लिया है, धोकर छीलकर, और अब घी को मैं चढ़ा दूंगी। तो क्या क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, थोड़ा बहुत शायद आप लोग भी समझ गए होंगे। तो घी डालूंगी इसके अंदर, और घी को भून लूँगी। ठीक है, तो घी का काम यहाँ पर हो गया। बहुत जगह पे लौकी बोलते हैं, बहुत जगह पे घिया बोलते हैं, सो चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हुई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा, अच्छा हो बुरा हो, मैं आप लोगों के साथ में हमेशा ही शेयर करती हूँ। ठीक है, तो अब दूसरी गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और जिसमें कि सब्जी बनाने की भी तैयारी में फटाफट से कर लेंगे। तो यहाँ जब तक ये लौकी को अच्छे से चला के रख दूँगी, थोड़ा थोड़ा चलाती रहूँगी साथ साथ में। और यहीं पे ही मैं तैयारी करूँगी सब्जी की, जिसमें कि कुकर मैंने चढ़ा दिया, मटर मैंने छीन ली थी अभी बैठ के ही, और आलूओं को अभी अभी छीला है, तो बस कट नहीं किया था, तो धो के कट कर लिया है। और सब्जी के लिए मैंने टमाटर और वो भी कट कर लिए हैं। ठीक है, तो फटाफट से ये सब कर लिया। शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती है, फिर उसको कवर करना 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करना मुझे मुश्किल हो जाती है। बट ये टाइमिंग इतना ही लगा, मैं करेक्ट 7 बजे से लगी थी, और 8 बजे मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। इवन मेरी जोत बाती भी हो गई थी। मैंने 7:40 पे जोत करने गई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से तेल गरम हुआ, और हाँ बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। आप लोग कहेंगे घी खाते हैं तेल नहीं खाते हैं, हम सरसों का तेल नहीं खाते हैं व्रत में, हम पर रिफाइंड खा लेते हैं। देखिए हर घर में हर चीज़ें होती हैं। यहाँ में हम आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू कच्चे हैं जो मैंने कट कर लिए हैं। और देखिए हम मटर खाते हैं, मैं सब्जियों में मैं सारी सब्जियाँ खाती हूँ व्रत में। तो वो अलग बात है कि आप लोग कह रहे थे कि मटर अनाज होती है, पर देखियो सब्जी भी तो होती है ना वो। तो हम मैं शुरू से देखिए जो चीज़ मैं अपने हिसाब से जो कर रही हूँ, देखो मेरे ससुराल में नहीं करते हैं, बट जैसे मैंने व्रत रखे हैं ना उस हिसाब से मैं करती गई हूँ, तो अब मैं वही चीज़ें लेके चल रही हूँ। हम टमाटर भी खा लेते हैं, क्योंकि वो भी एक सब्जी ही है यार। जब तुम नींबू खा सकते हो तो टमाटर खाने में क्या बड़ी बात है ना। तो हम टमाटर भी खा लेते हैं, हरी मिर्च भी खा लेते हैं, धनिया भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं यार, बस एक मसाले ही तो नहीं खाते और एक अन्य नहीं खाते। तो देखिए मैंने आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी छोक दी है, उसमें डाला है आज मैंने कसूरी मेथी भी डाली है थोड़ी सी। देखिए कसूरी मेथी भी नोट अनाज वो है ना,
सब्जी तो है, उसको सुखा के भैया उन्होंने ऐसा बना दिया स्पाइसेस, तो क्या करें। यहाँ पे वो भुन गया है, क्या कहते हैं इसको, हाँ, लौकी को भून लिया है, बिल्कुल पानी उसका सूख गया था। और यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया, दूध में जम रही थी बहुत मोटी सी मलाई, मैंने वो भी डाल दी। मैंने कहा आज तो कत्ती रिच बना के खिलाऊंगी है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त। हाँ, मतलब खाने के बाद मज़ा आ जाना चाहिए, ऐसा खाना बनाना है आज। तो आज ये है साबूदाना, मैंने भिगो दिया था दोपहर में ही, और मूंगफली को मैंने रोस्ट करके पीस लिया है। हरी मिर्ची है इसमें, अब इसमें डालूंगी नमक और काली मिर्च, और आलू भी मैंने इसमें डाल लिए हैं। बस गलती क्या हो गई, आलू को ग्रेट नहीं किया, हाथ से फोड़ डाला, तो पर वो बाद में ठीक था। वही गलती थी जो आगे देखना है, जिसका मुझे नुकसान भुगतना पड़ेगा। सो चलिए, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया। तनूर से बड़ा ही डर लगता है, क्योंकि ये बस हर चीज़ में हाथ डाल के टेस्ट करने की इसे बड़ी गंदी आदत है, तो बस उसको इसीलिए मैं दूर हटाती, नहीं नहीं ये नहीं बेटा, नहीं छोड़ दो बेटा, हाँ ये छोड़ दो वो ऐसा है, क्योंकि वो उसे हर चीज़ टेस्ट करनी है। अच्छा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, वो वाला हिसाब किताब है, देखो तो यहाँ पे देखिए, वड़ों को अच्छे से मतलब उसे अच्छे से मथ लेंगे, बिल्कुल मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और उनके छोटे छोटे से अपनी लोई बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 काम ऑलरेडी मेरे चल रहे हैं, देखिए प्रोसेसिंग में। सब्जी में 1-2 सीटी और आएगी, मैं फिर बंद कर दूँगी। और अभी यहाँ पे दूध जब तक पकेगा, जब तक मेरे वड़े तैयार हो जाने हैं, ठीक है। तो जैसे एक गैस फ्री होगी, अगर मेरे पे 3 गैस होती ना, तो मैं तीसरी पे भी कढ़ाई चढ़ा देती, बट की करा है ये 2 ही गैस ना, तो फिर करना पड़ेगा, वेट करना पड़ता है। तो अब यहाँ हल्का सा तेल का हाथ लगाऊंगी, और जल्दी जल्दी से टिक्की की तरह वड़ों की लोइयाँ बना के रख दूंगी साइड में, और एक बर्तन को करूंगी अलग, क्योंकि रसोई बहुत ज़्यादा फैल रही है, फटाफट से वो काम भी करने हैं। हाँ, वड़े बनाते टाइम उनके एजेस को हाँ, बखूबी ध्यान दीजिएगा, उनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, और साइड से भी ना खूब अच्छे से गोल 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 घुमा घुमा के उसको सारे एजेस उसके बंद हो जाने चाहिए। अगर एजेस खुले होते हैं ना, तो भैया फिर तो ये ऐसे फैल जाती हैं जैसे रायता फैला देते ना, वैसा फिर नहीं आने वाली समेट में, सच में। जैसे कहते हैं ना, कत्ती तुमने तो रायता फैला दिया इस बात का, तो ये इसी तरीके से फैल जाएंगी कढ़ाई में। वो गलती मेरे से हो गई, जो कि मेरी पहली वाली कढ़ाई है ना, कढ़ाई वाले में जो बड़े थे वो ऐसे ही फैल गए, मतलब ऐसे हाथ पैर फैला दिए उन्होंने कि बड़े पता ही नहीं चल रहे थे कि कौन सा बड़ा किसका है सब एक दूसरे में मिक्स हो गए थे पहले वाले बड़े। बट मैंने फिर निकाला उनको, थोड़ा सा अच्छे से सूखा आटा है ना, कुट्टू का आटा उनमें लगाया गर्मा गर्म में, और फिर दोबारा से लोई बांधा, और फिर मैंने दोबारा डाला, तो मतलब सिमट गए थे, मतलब मैंने रायता समेट लिया बट भैया हर किसी के बस की नहीं होता रायता समेटना। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, एजेस का ध्यान रखिएगा। और मेरी माने तो डीप फ्राई मत करना इन्हें, डीप फ्राई मत करना इन्हें, करना सेलो फ्राई, क्योंकि एक ही जगह बिठा देना, और एक जगह जब बैठ के ये काम सीखेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं और अच्छे भी बनते हैं। देखिए ये बड़े मैंने बना दिए, बट देखिए इनके एजेस क्लियर नहीं है, जो दूसरी बार वाले डाले ना, फिर उनके एजेस मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए थे। अभी तो बड़ी मैं खुश हो रही हूँ, हा बड़े भी बन गए। बट भैया समेटा बहुत बुरी तरीके से समेटा जो कि मैंने दिखाया भी नहीं आप लोगों को। तो देखिए इतने सारे बड़े बन गए थे मेरे। और यहाँ पे लौकी का जो है प्रोसेस भी चालू ही है अभी। इसमें अभी थोड़ा सा अभी दूध है, दिखा रही हूँ, देखिए मैं आपको, अभी इसके अंदर है, जब ये सूख जाएगा तो चीनी डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये देखिए मेरे ऊपर भी छींटे आ गई, तो सब्जी का हो गया काम ख़त्म। अब यहाँ पे चढ़ाएंगे फटाफट से कढ़ाई, और अपने वड़ों को भी तलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और उस जब तक तेल गर्म होता है, जब तक करते हैं अपनी रसोई को क्लीन, नहीं तो बहुत ज़्यादा है ना आफत आती है यार, रसोई एकदम फैली फैली होती है, समझ ही नहीं आता कौन सा गंदा है कौन सा साफ़ है, तो उनको भी हटाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद देखते हैं यार क्या करते हैं, आप भी बने रहिए, देखते रहिए। मेरी भी सांस फूल गई, मतलब सच में यार, हम हस्बैंड्स को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं ना। हम सोचते हैं हाँ उनका बर्थडे है, उनकी एनिवर्सरी है, देखो अपनी एनिवर्सरी भी होती है, तो भी हम मतलब दूसरे बंदे को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। नहीं भैया हम एनिवर्सरी है, उनके लिए हम ये बनाएं वो बनाएं ये बनाएं, भैया हमारी भी एनिवर्सरी है तो हमें भी कुछ बना के दो। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही बर्थडे में, हमारे बर्थडे में क्या होगा, हस्बैंड लोग बस जस्ट केक ले आएंगे, दैट्स इट, या बाहर खाना पीना खिलाने लग जाएंगे। स्ट्रगल तो हमारा होता है कि हम घर में ही रह के हम ये दिखाते, देखिए हम कितनी अच्छी नारियाँ हैं जो घर के खाने से हम इम्प्रेस कर रही हैं, ये बनाया आपको वो बनाया, और उसमें भी खा के कहेंगे वाह अच्छा था खाना आज का। ये एक्सप्रेशंस होते हैं। पर नहीं, यह हलवा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहली बार उन्होंने पता है 2 से 3 बार बोला नहीं यार हलवा बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तो तूने मतलब प्रॉपर थाली बनाई है, हाँ बड़ी अच्छी लग रही है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था सच में।
अच्छा लगता है जैसे कोई तारीफ़ करता है। और हाँ, उतने ही डालें जितने आपकी कढ़ाई में स्पेस हो। मेरी कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी गहरी थी, मैंने सोचा कि जी जगह तो है, डाल दो जी, घुसा दो उसके अंदर, बट फ़ायदा कुछ नहीं। तो एक दूसरे में ऐसी फैली संभालना मुश्किल हुआ। पर ठीक है, हो जाता है जब पहली पहली बार ये चीज़ें करते हैं। वैसे मैं पिछली साल बनाए थे, और अब मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम में बना रही हूँ। पर दूसरे वाले बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि पहली बार ठोकर खा के मैं समझ गई कि क्या गड़बड़ हुई। यहाँ पे देखिए चीनी डाल दी है। मेरे हलवे नहीं, सॉरी, लौकी के हलवे में चीनी डाल दी है, तो वो भी अब चीनी पकेगी। ठीक है, जब तक उसको हम चलाएंगे। तो यहाँ मैं इनको दोनों को स्लो करके गई थी मंदिर में, बर्तन वगैरह धो के, और दीपक वगैरह जलाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि बार बार उठ के जा रही थी ना मैं, इसलिए। तो बर्तन धो चुकी हूँ, अब दीपक की तैयारी भी कर ली थी। फिर आके मैंने कैमरा सेट किया था, मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पूजा वाली वीडियोस आप लोगों के साथ शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। सुबह भी जल्दबाजी में होता है, इनको ऑफिस जाना होता है, घर का भी काम होता है, और शाम में भी कई बार इनको ये आ जाते हैं, तो फिर मैं इनके साथ ही कर लेती हूँ। आज इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे को लेट हो जाएगा तो तू ही कर दियो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम ही कर देते। तो अभी क्या है, आरती करेंगे। आरती मैं और तनु ही मिलकर करते हैं, और ये होते तो ये कर लेते हैं। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम कौन से दिन बत मैया जी, कौन से दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग, ओ मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौनैना चांद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। तो आरती करने के बाद मैं आ गई थी, और मैंने ये दूसरे वाले भी डाल दिए थे। तो ये वाले वड़े बिल्कुल ठीक बने हैं, देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इनमें से भी एक आधा दाना निकल गया था। तो अब हम बनाएंगे बस पूरियाँ। तो देखिए ये भी वड़े भी हमारे रेडी हो गए हैं, हलवा भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा और भून के मैंने इसको बंद कर दिया था, और अब बनेगी पूरियाँ। सब्जी भी रेडी हो चुकी है, चटनी भी मैंने बना ली है अभी। ठीक है, तो ये सारे काम रेडी हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसी भी लगे मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ अपने कमेंट बहुत छोड़ा करें, और मेरे को बताएं क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज आटे को भी मैंने संभाल लिया। पहली बार जब बनाया था तो आटा बहुत ज़्यादा पतला था, तो इस वजह से पूरियाँ अच्छे से नहीं बन पा रही थी। इस बार मैंने क्या किया, आटा बहुत ज़्यादा सूखा लगाया मैंने, और हल्का सा तेल का हाथ लगा के लोई को तैयार कर रही हूँ। तो पूरियाँ थोड़ी सी ठीक बन रही हैं, तो जो कि थोड़ा सा मुझे आज सुकून अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। आज वीडियो की क्वालिटी कैसी थी रसोई में, कम से कम मुझे ज़रूर इस बारे में बताना, क्योंकि कुछ दिन से मैं देख रही थी मेरी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही थी। तो इसलिए अब की बार कैमरा मैंने कुछ अलग एंगल से सेट किया है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ वीडियो की क्वालिटी बेटर है। नहीं तो रसोई में कुछ धुंधलापन दिखाई दे रहा था, जो कि मैं भी परेशान थी कि ये हो क्या रहा है। तो वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत से आज क्वेश्चंस मैंने आंसर करे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप इतने अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। और अगर जिनके नहीं कर पा रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके भी कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम हो चुका है। यहाँ मैंने लगा ली है थाली, तो पहले इस भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो ये है वड़े, पूरी, हलवा, चटनी। मेरे पास छोटी छोटी कटोरियाँ नहीं है जैसे चटनी वगैरह के लिए मुझे लेनी है, और ये है सब्जी। तो चलिए घर के लिए ही तो है यार, कोई नहीं चलता है। ये चटनी बनाई थी, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी। बस ऐसे ही लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहना।